Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. भी टिकट दिया गया है आरजेडी से, वो अभी तक, उससे पहले भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया। अपना सीट बांट लिए, एक भी मुस्लिम का टिकट क्लियर नहीं बताया है कि किसको हम दे रहे हैं। इसलिए मुसलमान यहाँ समंजस में है और हम देख रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज है, जो मुसलमानों का परसेंटेज 18% है, उस हिसाब से हमें कम से कम 9 से 10 सीट मिलना चाहिए। कि चुनावी यात्रा के दौरान इस वक्त हम नवादा के अंसार नगर में हैं। अंसार नगर मुसलमान बहुल इलाका है। यहाँ पर मुसलमानों की संख्या कितनी है? यहाँ पर कम से कम 12 से 16,000 वोट है यहाँ मुसलमानों के। चलिए देखिए, चुनावी यात्रा पर हैं और अंसार नगर में हमने आपको बता दिया। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं। नवादा के मुसलमानों का रुख किधर लग रहा है? अभी बैठक जारी है, बैठक होना है और जो भी अल्पसंख्यक है वो बैठक करके ये निर्णय लेगी कि अभी किस तरफ वोट देना है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि हम किसको वोट करेंगे। मतलब मुसलमान जो है अभी भी मतलब मंथन के दौर में है कि किधर जाना है, किधर वोट देना है। जी, अभी मंथन के दौर में है, क्योंकि भाजपा से आपके बाहरी बनाम लोकल का मामला आया है। यहाँ गुंजन सिंह भी है और भी अन्य है, और आरजेडी का भी लोकल है, श्रवण कुशवाहा है। और अभी इस पर कुछ मंथन नहीं हुआ अल्पसंख्यक की तरफ से, क्योंकि बैठक अल्पसंख्यक बैठ करके एक मुश्त वोट किसी को भी एक तरफ देगा। मतलब सारे मुसलमानों का वोट एक तरफ ही जाएगा, चाहे जहां भी जाए। देखिए, कहीं ना कहीं तो कम बेसी होता है। एक तरफ के मतलब ये हुआ कि बैठक करने के बाद 70-30 का मामला आएगा, ऐसा होगा वोट। एक सवाल है मेरे मन में, जैसे आपने कहा कि अभी हम लोग मंथन करेंगे कि किधर जाना है, लेकिन एक लोगों के मन में एक सोच बनी हुई है, या फिर ये कहें कि एक चर्चा है कि जो मुसलमान और यादव का वोट है वो केवल लालू यादव के साथ है, यानी कि MY जो समीकरण कहा जाता है। तो क्या ऐसा है कि मुसलमान किसी भी कंडीशन में लालू यादव के साथ ही हैं? जी, ये पहले था, MY समीकरण था, जिसमें हमें उसमें भागीदारी देती थी पार्टी आरजेडी जो भी है। और ये हमेशा लगता रहा कि जो है ठीक है, लेकिन ये डर दिखाती है। कौन डर दिखाती है? ये आरजेडी जो है डराती है कि भाजपा आ जाए, अल्पसंख्यक को, मुसलमानों को जी, मुसलमानों को, कि जो है हम जो है तुम्हारे हिफाजत करने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं। लेकिन मुसलमानों का ये ईमान होता है कि सिर्फ अल्लाह और अल्लाह से डरता है, उसके सिवा किसी बंदे से नहीं डरता है। ये मुसलमान आप लोगों को क्या डराती है? डराती है कि भाजपा आ जाएगा तो तुम्हारे साथ नुकसान करेगा। इस डर से मुसलमान जो है एक तरफी वोट जो है आरजेडी को करता है। पैसा, ऐसा बोलता है कि पैसा दे के वोट करना होता है। आरजेडी को लगता है कि पैसा दे के, अभी तक नहीं आया, ना कभी आया। जिसको अभी टिकट दिया गया है आरजेडी से, वो अभी तक, उससे पहले भी नहीं आया और अभी भी नहीं आया। कौन? श्रवण कुशवाहा। यहाँ कुशवाहा आप लोग से मिलने नहीं अभी क्या, पहले भी नहीं आते, खाली बस नेता है। तो ये जो कहा जाता है कि MY मुसलमान यादव लालू के वोटर, ऐसा है? जी, 18% मुस्लिम और मेरा सवाल ये कि मुसलमान यादव क्या है? मैं बता रहा हूँ। तो जैसे क्या है कि अभी क्या किया कि जो है तेजस्वी यादव अभी अपना सीट बांट लिए, एक भी मुस्लिम का टिकट क्लियर नहीं बताया है कि किसको हम दे रहे हैं। इसलिए मुसलमान यहाँ समंजस में है कि अब मुसलमान कुछ से तो अली अशरफ फातमी की चर्चा है, लेकिन अभी तो कुछ क्लियर नहीं है। और हम देख रहे हैं कि जो हमारा परसेंटेज है, जो मुसलमानों का परसेंटेज 18% है, उस हिसाब से हमें कम से कम 9 से 10 सीट मिलना चाहिए। तो 20% सीट मांग लिया आपको? नहीं, ऐसे कैसे? जैसे अब आरजेडी 5 सीट देगा, कांग्रेस भी जो है कांग्रेस से 2 क्लियर कर दिया। एक तो जो है जावेद को दे रहे हैं वहाँ पे, एक जावेद को दे रहा है, एक कटिहार से दे रहे हैं, तारिक अनवर को दे रहे हैं। क्या कांग्रेस तो क्लियर कर दिया भाई कि 9 में 2 दे रहा है। तो ये भी तो अब 5-6 दे, तब ने हमारा जो है 8-9 सीट आएगा, तब ने हम उसके समर्थन। अब आप खाली समीकरण कहिए, समीकरण को मतलब ही नहीं है। हमारा 18% वोट है, हमारा कुछ मिलता ही नहीं है, टिकट वो बांटता है, वोट हम दे रहे हैं। अभी क्या हो रहा है, अभी देख लीजिएगा, चुनाव है, इसमें जो आरजेडी का जो मेन है, जिसको यादव बोलते हैं, वो भाजपा को वोट कम से कम 40% करते हैं। मुसलमान तो जितना भी कुछ भी है वो हर हालत में भाजपा को वोट करते ही है। इससे पहले भी हुआ है और हम आरजेडी को बचा रहे हैं, अब वो जो है भाजपा को वोट कर रही है। अब फिर भी हमारे कह रहे हैं कि आरजेडी को मुसलमान बचा रहे हैं, यादव भाजपा को वोट कर रही है। क्लियर है, आपके माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि ये इसको समझे, जो ऊपर के जो है जिसको हम लोग वोट करते हैं, इसको आप समझना होगा। अब वो दिन नहीं है कि आप किसी को भी डार्क वर्क करके और अपना काम आप रोटी सेकते रहिएगा। इसलिए आप डरने वाला नहीं है। अब इस पर कुछ मंथन करें, जो हमारा जो पार्टी, जो भी मुसलमान जिसको भी चाहती है, खासकर आरजेडी और कांग्रेस है और CPI है, जो भी बोलता है कि सेक्युलर, तो इस पर हम लोग बात करेंगे।
अब इसको सोचना होगा। सब तो एक ही गठबंधन में, तीनों का जिसका आपने नाम लिया, तीनों पार्टियां एक ही गठबंधन में है। जी, तीनों एक गठबंधन में है। तो वोट फिर मुसलमानों का आरजेडी की तरफ ही जाएगा। तो यही तो है, अभी असमंजस के साथ में है। हम लोग आइडियोलॉजी के साथ, हमारा आइडियोलॉजी जो लालू यादव का विचार है उसके साथ में हम लोग हैं। अब भाजपा से क्या मिलता है? अगर भाजपा को सपोर्ट भी करते हैं तो सीए लाओ, एनआरसी लाओ, मुसलमान को भगाओ, तो ऐसा कहने से हम लोग वोट थोड़ी दे देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हमको शांति से, सुकून से हिंदुस्तान के अंदर में जीना है, और सुकून से जीने के लिए समाजवादी विचारधारा चाहिए। समाजवादी विचारधारा हमारा लालू यादव से मैच करता है। और सवाल क्या है, बोलिए। यहाँ पर दो विचार। सवाल ये था, मेरे बड़े भाई हैं, ठीक है, इनका यहाँ पर दो विचार आ गया। ठीक है, एक तो आप समाजवादी अपने विचार। जी हाँ, अपनी विचार बता रहे हैं, अपनी बात बता रहा हूँ मैं कि अभी हमारे बगल में ये भी हमारा भाई है। अभी यहाँ दो भाग में भी क्लियर दिख रहा है आपको, क्योंकि ये अभी स्थिति क्लियर नहीं हुई है और हम उस बात को पकड़ रहे हैं कि अब डरने वाला नहीं है। ये बहुत डरा के अभी जैसे बोल के गए कि हमको शांति से, हम तो कहते ये अच्छा है कि हमारे सामने जो आना आवे। एक आरोप इन्होंने लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो डराती है मुसलमानों को कि अगर बीजेपी की सरकार आई तो आपके साथ है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुसलमान डरने वाली कौम नहीं है। ये गलतफहमी, बिल्कुल गलतफहमी है लोगों के बीच में। हम लोग शांति प्रिय धर्म से आते हैं। हम लोग वैसे लोगों को वोट नहीं करना चाहते जो बड़े मंच से जाए और बोले कि हिंदुस्तान से भागना पड़ेगा तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। तो बस शांति से रहो, जियो और जीने दो, और कोई तरह को कोई बात नहीं है। विचार मेरा मिलता है लालू से, और लालू से नहीं, लालू की जगह पे कोई भी आए जो शांति प्रिय बात करेगा, मेरा विचार उससे मिलेगा। इसमें प्रॉब्लम क्या है? सही बात। चलिए, और एक आधा लोगों से बातचीत करेंगे। आप बहुत इंटरेस्टेड दिख रहे थे। चलिए देखिए, पीछे से, कैमरे के पीछे से काफी इंटरेस्टेड दिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे दो व्यक्ति थे। जुबैर आलम जुबैर आलम आपका नाम है ना? जुबैर आलम से काफी अच्छी बातचीत हुई। इन्होंने बताया है कि जो लोगों के मन में एक परसेप्शन बना है कि मुसलमान और यादव जो है केवल लालू यादव के वोटर हैं, ऐसा नहीं है। और इन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने जो कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो मुसलमानों को डराते हैं कि बीजेपी आएगी तो ऐसा करेगी, इस बात से आप सहमत हैं? नहीं, ये तो सहमत नहीं है। लालू हमारा पार्टी से है और लालू हमेशा बिहार को साथ दिया है, बिहार को हमेशा साथ देगा, आने वाला दिन में भी देगा। और बीजेपी से मोदी जी ने ये भी बोला था कि 25 लाख दूं, 50 लाख दूं, 1 करोड़ दूं, 2 करोड़ दूं, बिहार को खरीदने की कोशिश किया था। लेकिन हमारे बिहार वासियों ने, बिहारियों ने नहीं बिका हुआ और लालू के साथ में सपोर्ट करके लालू को जीतने का काम किया। चलिए, तो देखिए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग थे और जुबैर आलम से बातचीत हुई। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो लोगों में चर्चाएं हैं कि मुसलमान और यादव जो है वो केवल लालू के वोटर, आरजेडी के वोटर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ पर मुसलमानों में दो फाड़ देखने को मिला। दोनों ने, लोगों की अपनी अपनी विचार थी। एक व्यक्ति ने कहा, जुबैर आलम ने कहा कि लालू प्रसाद यादव जो है वो डराते हैं मुसलमानों को। ये कहते हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो तुम्हारे साथ गलत होगा। तो वही दूसरे व्यक्ति का कहना है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमारा विचारधारा लालू प्रसाद यादव के साथ है। लालू प्रसाद यादव बिहार के लिए जीते हैं और हम लालू प्रसाद यादव के साथ हमेशा हैं। अपने सहयोगी प्रतीक के साथ अनिकेत कुमार, बिहार तक, नवादा।